सूर्यदेव का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ संपन्न हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। विवाह के उपरांत सूर्यदेव और देवी संज्ञा की 6 संतान हुई, जिनमें वैवस्वत मनु, यमराज, देवी यमुना, अश्विनी कुमार द्वय और रेवंत थे। देवी संज्ञा और सूर्यदेव संतान प्राप्ति के पश्चात अत्यधिक प्रसन्न थे, परंतु देवी संज्ञा के लिए सूर्यदेव के तेज को सहन करना अत्यधिक कष्टदायी था। इसीलिए देवी संज्ञा ने एक उपाय ढूंढ निकाला। देवी छाया, मैं सूर्यदेव की अर्धांगिनी देवी संज्ञा हूँ और तुम मेरी ही परछाई हो। मैं अपने स्वामी सूर्यदेव के तेज को सहने में असमर्थ हो रही हूँ। मैं उनके तेज को सह सकूं, इसके लिए मुझे घोर तप कर उनके तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी होगी, परंतु उसके लिए मुझे वर्षों का समय लगेगा। देवी छाया, मैं चाहती हूँ कि किसी को भी इस बात का ज्ञान न हो, इसीलिए जब तक मैं नहीं लौटती तब तक मेरे स्वामी और संतानों का सारा दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या को पूर्ण करें देवी। मैं आपके कथन अनुसार सभी का अच्छे से पालन पोषण करूंगी। देवी छाया, तुम मेरी परछाई हो, इसीलिए मेरी अनुपस्थिति में मेरे स्वामी पर तुम्हारा मेरे समान ही अधिकार होगा। और स्मरण रहे, मेरी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात तुम पुनः मुझ में ही समाहित हो जाओगी। मैं आपके दिए गए आदेश को सदा स्मरण रखूंगी। अपनी परछाई देवी छाया को आज्ञा देकर देवी संज्ञा तपस्या करने चली गई और गहन तपस्या में लीन हो गई। देवी संज्ञा के जाने के पश्चात देवी छाया ने सूर्यदेव और उनकी सभी संतानों का उनकी भांति ही पालन पोषण किया। देवी संज्ञा, कुछ समय पूर्व तो आपके लिए मेरा तेज सहन करना काफी कष्टदायी था, परंतु अब आप किस प्रकार मेरे तेज को इतनी सरलता से सहन करने में समर्थ हैं। कभी कभी मुझे प्रतीत होता है कि आप मेरी पत्नी संज्ञा हैं ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई है? ये सब किस प्रकार संभव है? मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे सत्य बताइए, कौन हैं आप? माता संज्ञा के वचन से बाधित होने के कारण वो सूर्यदेव को सत्य से परिचित नहीं करा पाती और बड़ी दुविधा में फंस जाती हैं। इस दुविधा का निवारण तो अब केवल देवी संज्ञा ही कर सकती हैं। मुझे शीघ्र ही उन्हें इस स्थिति से अवगत कराना होगा। इसके पश्चात देवी छाया देवी संज्ञा को खोजते हुए घने जंगल में जा पहुंची, जहां देवी संज्ञा तपस्या में लीन थी। देवी छाया ने देवी संज्ञा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, परंतु उसी समय सूर्यदेव अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और विषय की गंभीरता को ना समझते हुए उसी क्षण वहां पहुंच जाते हैं। सूर्यदेव बिना पूर्ण सत्य जाने उसी क्षण देवी छाया का त्याग कर देवी संज्ञा को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। जिस समय ये घटना घटित हुई, उस समय शनिदेव देवी छाया के गर्भ में थे और अपनी माता के साथ हो रहे अन्याय को देख रहे थे। इसी कारण माता के गर्भ से ही वो अत्यंत क्रोधित स्वभाव के हो गए। सूर्यदेव और देवी संज्ञा द्वारा त्यागे जाने के बाद जब देवी छाया के समक्ष कोई मार्ग शेष न रहा, तब उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हें इस अवस्था में इतना कठोर तप नहीं करना चाहिए। मेरे समक्ष कोई और मार्ग शेष ही नहीं था प्रभु। उस असहनीय अपमान में जलकर आपके अतिरिक्त मुझे किसी और का स्मरण ही नहीं रहा। एक आप ही हैं जो मुझे न्याय देंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तो तुम्हें अवश्य ही मिलना चाहिए पुत्री। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा, जिसे त्रिलोक में शनि के नाम से जाना जाएगा, और वही बालक तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएगा। आशीर्वाद देकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं
और समय आने पर देवी छाया एक पुत्र को जन्म देती हैं और उसका नाम शनि रखती हैं। माता, मैंने तुम्हारे गर्भ से ही तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को सुना है, किंतु आप तनिक भी चिंतित ना हो। तुम्हारा ये पुत्र शनि तुम्हारे साथ हुए प्रत्येक अन्याय का बदला लेगा। जिसके बाद शनिदेव अपनी माता को उनके अधिकार दिलाने के लिए सूर्यदेव और माता संज्ञा के समक्ष जा पहुँचे, परंतु सूर्यदेव ने उन्हें ये कहकर नकार दिया कि उन्होंने छल और झूठ का सहारा लेकर देवी संज्ञा का स्थान लिया और उन्होंने शनिदेव को भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को समझाने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु सूर्यदेव ने शनिदेव की एक न सुनी। सूर्यदेव के इस व्यवहार से शनिदेव अत्यंत क्रोध से भर उठे। अपनी शक्ति के मद में चूर हो चुके हैं आप, जिसके कारण आपको उचित और अनुचित का भेद समझ नहीं आ रहा है, परंतु इस अहंकार का परिणाम आपको भोगना ही होगा। एक बालक के भीतर इतना क्रोध कि वो ये भी भूल गया कि वो किसे चुनौती दे रहा है। मैं तुम्हें प्रहार करने का एक अवसर देता हूँ, और यदि तेरे प्रहार के पश्चात भी मैं अडिग रहा तो आज मेरी अग्नि के तप से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शनिदेव ने क्रोध में आकर सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव तेजहीन होकर बिल्कुल काले पड़ गए। समस्त संसार अंधकार में लीन हो गया। पृथ्वी बर्फ की भांति जमने लगी, जिस कारण जीवों को अत्यंत पीड़ा होने लगी। जानवर कांपने लगे। ये देखकर सभी देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। जिसके बाद शनिदेव ने क्रोध में आकर सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिसके कारण सूर्यदेव तेज विहीन हो गए और इसी के कारण समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। देवी छाया, मैंने आपके साथ अन्याय किया। मैं दंड की भागी हूँ। कृपया मेरे किए कुकर्म का फल मेरे स्वामी को न दे। आप कृपया कर पुत्र शनि को आज्ञा दीजिए कि वो हमारे स्वामी को अपनी वक्र दृष्टि से मुक्त करे। मैं आपको और पुत्र शनि को आपके सभी अधिकार दिलाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। देवी संज्ञा की प्रार्थना सुनकर देवी छाया पुत्र शनि को समझाने का प्रयास करती हैं, परंतु अपनी माता के आदेश के पश्चात भी शनिदेव का क्रोध शांत नहीं होता। माता, मैं आपके कथन का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मैं अब सूर्यदेव को अपनी शक्तियों से पुनः ठीक नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र शनि? पृथ्वी बर्फ की भांति जमने लगी है। यदि सूर्यदेव को उनका तेज नहीं लौटाया गया तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। हर एक प्राणी का जीवन उससे छिन जाएगा। जिस परिस्थिति को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो तुमने उस परिस्थिति को उत्पन्न किया ही क्यों? अब तो केवल महादेव ही हैं जो सृष्टि को इस घोर संकट से मुक्त कर सकते हैं। महादेव, आप कृपया कर मेरी सहायता करें। शनि, तुमने अपनी माता को न्याय दिलाने के लिए पूरे संसार को अंधकार में झोंक दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार के कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देते। मुझे क्षमा करें महादेव। प्रभु। महादेव द्वारा सूर्यदेव को उनका तेज लौटाने के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा।